तो दोस्तों आज मैं हीरोइन सेंट नो आई एम ऑल वर्ड्स मेड के सेकंड और थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम मेलिडी के बारे में जान पाते हैं। वो बचपन से ही मेड बनना चाहती थी और अपनी मॉम की डेथ के बाद जब उसे काम की जरूरत थी तो वो कैपिटल सिटी में पहुंच लुसियाना की मेड बन जाती है, जो कि अकेली मेंशन में रहती और सही तरीके से अपना ख्याल नहीं रख पाती। मेलिडी को इस पूरी मेंशन के कामों को अकेले हैंडल करना था, इसलिए वो काफी एक्साइटेड थी। साथ ही वो एक सेंट भी है जिसके चलते वो बहुत सारी स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकती है और इन सभी का इस्तेमाल वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेड बनने के लिए करती है। और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मेलिडी को देखते हैं जो कि डिनर के लिए इंग्रेडिएंट्स जमा करने के लिए आई थी, क्योंकि शहर की मार्केट में सभी इंग्रेडिएंट्स काफी महंगे थे। एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है पर मेलिडी एक बैरियर बनाकर बच जाती है और फिर उसे एक मैजिक बुलेट से मार देती है। इससे मेलिडी के लिए मीट का इंतजाम हो जाता है और साथ ही हमें ये बात भी रियलाइज होती है कि मेलिडी चलती फिरती डोरेमोन बन चुकी है। उसकी एक स्पेल बास्केट को आइटम बॉक्स में बदल देती है और एक और स्पेल से वो एनीवेयर डोर भी बना सकती है। इससे वो तुरंत सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर घर पहुंचती है। उसके सभी डुप्लीकेट उसका वेलकम करते हैं और वो डिनर बनाने में लग जाती है। लुसियाना जो कि अपने कमरे में थी बाहर निकल देखती है कि मेलिडी ने पूरी मेंशन को ही बदल डाला है। एक चीज पहले से ज्यादा चमक रही थी, लेकिन जहां भी वो जाती वहां उसे मेलिडी नजर आती जो कि दरअसल उसके डुप्लीकेट्स थे। लेकिन लुसियाना इस बारे में नहीं जानती, इसलिए उन्हें साथ में देख शौक हो जाती है। अगले सीन में हम उसे डिनर करता देखते हैं। इतने टाइम बाद वो मीट खाकर काफी खुश थी। मेलिडी बताती है कि उसने जंगल में एक मॉन्स्टर को हंट किया था। लुसियाना को नहीं पता था कि यहाँ और भी जंगल हैं, लेकिन लुसियाना के मुताबिक यहाँ बस एक ही जंगल होना चाहिए था जहाँ सबसे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। यानी मेलिडी उसी जंगल में गई थी और लुसियाना अभी के लिए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि आखिर कौन ही ऐसे जंगल में जाएगा जहाँ उनकी जान ही चली जाए। अगले सीन में कैपिटल सिटी के राजा गार्नार्ड को मेलिडी के बारे में पता चलता है कि एक अनजान लड़की को द ग्रेट वनारगंज जंगल में जाते हुए देखा गया है। ये खबर उसे आर्कमेज 7 ने लाकर दी थी और किसी ने भी उसे वापस लौटते नहीं देखा था। सिर्फ अब ऑडियंस ही जानते हैं कि वो एनीवेयर डोर से सीधा घर पहुंच गई थी। ग्रेट वनारगंज जंगल मॉन्स्टर से भरा हुआ है जिन्हें सिर्फ मैजिक से ही मारा जा सकता है और ज्यादातर लोग अटैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खासतौर पे कॉमन। सीन मेलिडी पर आता है। लुसियाना अपने दोस्तों को टी पार्टी पर इनवाइट करने के बारे में उसे बताती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बेटिस और मिलियारिया है। मेलिडी मान जाती है और एक हफ्ते बाद ये पार्टी रखी जाती है, क्योंकि इस एक हफ्ते में मेलिडी लुसियाना को ट्रेन करेगी कि आखिर एक नोबल लेडी के जेस्चर्स और बिहेवियर कैसे होने चाहिए। और फिर हम टी पार्टी से एक दिन पहले का सीन देख पाते हैं। मेलिडी को पता चला था कि लुसियाना के पेट्स भी जल्द यहाँ आने वाले हैं। वो शॉपिंग करने के लिए पहुंचती है कि तभी एक और मेड पाउला जो कि इसी की तरह शॉपिंग कर रही थी, मेलिडी की ड्रेस गलती से खराब कर देती है। ठीक करने के लिए वो उसे अपनी मेंशन में लेकर पहुंचती है जहाँ वो काम करती है। मेलिडी के कपड़े वॉश हो रहे थे तो पाउला के कहने पर वो एक बात लेती है। थोड़ा और रिलैक्स करने के लिए वो अपने मैजिक को भी रिलीज कर देती है, जिससे वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है। नहाते वक्त वो अपनी मॉम को याद करती है, बताती है कि वो फाइनली एक मेड बन चुकी है और उसकी आंखों का कलर भी उन्हीं के जैसा हो गया है। लेकिन मेलिडी इस बारे में नहीं जानती कि उसके सिल्वर हेयर उसके डैड से मैच करते हैं और आज तक वो अपने डैड के बारे में ज्यादा सोची भी नहीं है। नहाने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो उसी सेम आदमी से टकराती है जिसने फर्स्ट एपिसोड में कैरिज ढूंढने में मेलिडी की मदद करी थी और वो उसकी तलाश भी कर रहा है। दोनों ही बिना कपड़ों के थे तो शॉक होकर मेलिडी उसे एक स्पेल से बेहोश कर देती है और तुरंत अपनी मेलिडी वाली फॉर्म में आ जाती है। हम जान पाते हैं कि दरअसल ये मेंशन इसी बंदे की है। इसके बाद हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं। हमें ये आदमी मेलिडी के फादर से बात करता नजर आता है, जिनका नाम क्लाउड है, जो कि काउंट होने के साथ साथ किंगडम के वाइस चांसलर भी हैं। फाइनली हमें इस बंदे का भी नाम पता चलता है जो कि लेक्टियस है और वो मेलिडी के फादर का बॉडीगार्ड भी है। इन्हें किसी पार्टी में जाना था क्योंकि वहाँ क्राउन प्रिंस भी आने वाला है, लेकिन जब वो नहाने के लिए पहुंचा तो मेलिडी ने उसे बेहोश कर दिया। होश में आने पर वो बाथरूम वाले इंसिडेंट को भूल चुका था और जब वो मेलिडी को अपने सामने देखता है तो पाउला बताती है कि मुझे बस वो बेहोश हालत में मिले और मैं कुछ नहीं जानती और साथ ही मेलिडी मेरी दोस्त है। मेलिडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और उसके रिफाइंड बिहेवियर को देख वो उसे अपने साथ होने वाली पार्टी में ले जाने का सोचता है। दरअसल लेक्टियस को अपने साथ एक लड़की को भी लाने को कहा गया था। सीन अगले दिन पर आता है। लुसियाना की टी पार्टी सक्सेसफुल रही और फिर उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं। मेंशन को इतनी अच्छी हालत में देख दोनों सरप्राइज होते हैं और तभी लुसियाना आकर अपने डैड को पीटने लगती है कि अगर वो अपनी इकलौती बेटी को इस तरह कैसे खराब सी मेंशन में छोड़ दिए। वो तो शुक्र है कि मेलिडी यहाँ आई और सब कुछ ठीक कर दिया। अगले सीन में हम डिनर करता देखते हैं। लुसियाना के पेरेंट्स मेलिडी के डुप्लीकेट्स को देख शॉक हो जाते हैं, जहाँ बाद में लुसियाना उन्हें सब एक्सप्लेन कर देती है। और फिर अगले सीन में हम लुसियाना को स्कूल जाता देखते हैं। आज उसकी एंट्रेंस सेरेमनी थी और इस दौरान मेलिडी मेंशन की साफ सफाई करने के लिए यहीं रुक जाती है। सफाई के दौरान उसे लुसियाना का एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एंट्रेंस सेरेमनी में ले जाना जरूरी था। मेलिडी तुरंत एनीवेयर डोर से एकेडमी निकलती है। यहाँ हमें मेलिडी की पिछली लाइफ का सीन देखने को मिलता है। स्टडी करने के लिए वो एक फॉरेन कंट्री में जा रही थी और अपने दो दोस्तों के साथ फ्लाइट में थी, जिनमें से लड़की का नाम आना और लड़के का नाम हिडेकी था। आना एक गेमिंग कॉन्टेस्ट जीती थी। इस गेम का नाम द सिल्वर सेंट एंड द 5 वोट्स था और हम ये देख समझ पाते हैं कि मेलिडी इसी गेम की दुनिया में एज अ मेन कैरेक्टर सिल्वर सेंट रीइंकार्नेट हुई है। गेम की स्टोरी के मुताबिक मेन कैरेक्टर अपनी माँ की डेथ के बाद अपने फादर के साथ रहने लगती है और रॉयल एकेडमी ज्वाइन कर बहुत से लव इंटरेस्ट से मिलती है और काउंट की बेटी होने की वजह से बहुत सारी नई चीजें एक्सपीरियंस करती है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। एकेडमी में
मेलेडी अपने फर्स्ट लव इंटरेस्ट क्रिस्टोफर से टकराती है, लेकिन सिल्वर हेयर ना होने की वजह से स्टोरी के मुताबिक उसे पहली नजर वाला प्यार नहीं होता। वो पूछता है कि एक मेड यहाँ क्या कर रही है और उसके रीजन जानकर वो उसे वेटिंग एरिया तक पहुंचने का रास्ता बताता है। मेलेडी के निकलते ही उसका दोस्त मैक्सवेल उसके पास आता है। हम जान पाते हैं कि क्रिस्टोफर इस कंट्री का प्रिंस है और उसे सभी स्टूडेंट्स के सामने स्पीच देनी है। हमें ये भी पता चलता है कि क्रिस्टोफर और कोई नहीं बल्कि हिडेकी है, जो कि मेलेडी की तरह ही इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है और जानता है कि एज अ प्रिंस आज उसकी मुलाकात गेम की हीरोइन द सिल्वर सेंट से होने वाली है, पर अभी तक वो उसे कहीं नजर नहीं आई। और तभी आने नाम की लड़की यहाँ आती है, जो कि क्रिस्टोफर की फियांसे बनने की कैंडिडेट है। गेम की स्टोरी के मुताबिक आने का काम क्रिस्टोफर और सिल्वर फ्रेंड को साथ आने से रोकना था, और हम ये भी जान पाते हैं कि आने और कोई नहीं बल्कि मेलेडी की दोस्त आना है, यानी वो भी इन दोनों की तरह रीइंकार्नेट हुई है। हिडेकी और आना एक दूसरे के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, और ये भी कि वो दोनों मरने के बाद गेम की दुनिया में रीइंकार्नेट हुए हैं। वो लोग गेम की हीरोइन से मिलने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ मामला थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है, तो चलो चीजें क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑटोमे गेम है। मेलेडी और उसके दोनों ही दोस्त प्लेन क्रैश के बाद इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुए हैं। हिडेकी और आना, जो कि क्रिस्टोफर और आने हैं, गेम की स्टोरी जानते हैं और उसी के मुताबिक अपने रोल्स को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द सिल्वर सेंट यानी कि गेम की हीरोइन को ढूंढना है, क्योंकि बहुत जल्द एक इविल एंटिटी द एंशिएंट डार्क वन रेज़रेक्ट होने वाला है, जिसे रोकने के लिए सेंट की पावर की जरूरत है। लेकिन मेलेडी इस गेम के बारे में कुछ नहीं जानती। वो ये भी नहीं जानती कि वो सेंट है और ना ही ये जानती है कि ये गेम की दुनिया है। खैर, मेलेडी लुशियाना के पास पहुंचती है, जहां लुशियाना पार्टी के लिए टेंशन में थी। नोबल्स के लिए पार्टी रखी गई है और लुशियाना के डैड बताए हैं कि उस अपने साथ एक लड़के को भी लाना है, पर वो किसी को भी नहीं जानती। और यही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम मैक्सवेल को लुशियाना की मेंशन के बाहर देखते हैं। मेलेडी को पता चला था कि मैक्सवेल चांसलर का बेटा होने की वजह से पार्टी अटेंड करने वाला है, इसलिए वो उसे लुशियाना के साथ जाने के लिए इनवाइट करी थी। अगर आपको याद नहीं कि मेलेडी मैक्सवेल को कैसे जानती है, तो मैक्सवेल ने मेलेडी की जॉब ढूंढने में फर्स्ट एपिसोड में मदद करी थी। सीन क्रिस्टोफर और आने पर आता है, जो कि परेशान थे कि उन्होंने गेम का इंपॉर्टेंट इवेंट मिस कर दिया है, क्योंकि उनकी मुलाकात गेम की हीरोइन से नहीं हुई, और अगर वो इन्हें नहीं मिली तो डार्क वन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा और ये दोनों भी मारे जाएंगे। गेम की स्टोरी के मुताबिक हीरोइन एकेडमी आने के बाद बहुत सारे लव इंटरेस्ट से मिलेगी और किसी एक से प्यार करने लगेगी। अगर वो क्रिस्टोफर से नहीं मिली तो जरूर किसी दूसरे लव इंटरेस्ट उसे अप्रोच करेगा। हीरोइन का नाम सिसिलिया है, पर ये नाम उन्हें न्यू एडमिशंस की लिस्ट में नहीं नजर आता। वो समझ जाते हैं कि दरअसल उसके डैड अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि उसके बाद ही वो एज अ काउंट डॉटर एकेडमी ज्वाइन करेगी। ये लोग उसकी तलाश नहीं कर सकते थे, क्योंकि हीरोइन अपने डैड को ज्वाइन करने से पहले क्या कर रही थी ये गेम में मेंशन नहीं किया गया था, क्योंकि वो स्टोरी गेम के अगले सीक्वल में रिलीज की जाने वाली थी। लेकिन उसके रिलीज होने से पहले ही इन दोनों की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। और तभी मैक्सवेल इनके कमरे में आता है। दोनों को काफी अजीब हालत में देखता है कि कहीं ये दोनों वो तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी यह हालत लड़ाई की वजह से थी। पिछली लाइफ में बचपन से ही इन दोनों की छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होती रहती हैं। मैक्सवेल इन दोनों को शादी कर लेने को कहता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो एंगेजमेंट को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। मेलेडी, जो कि लुशियाना की पार्टी वाली बात को लेकर टेंशन में थी, मैक्सवेल से टकराती है और ये देख शॉक हो जाती है कि वो चांसलर का बेटा है। लेकिन मैक्सवेल मेलेडी को अपना दोस्त मानता है, और जब वो मेलेडी को टेंशन में देखता है तो उसे लगता है कि जहाँ वो काम कर रही है वहाँ उसे हरास किया जा रहा है। लेकिन मेलेडी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, वो फैमिली काफी अच्छी है। लेकिन लुशियाना को पार्टी में एक लड़के के साथ पहुंचना है। वो और मैं किसी भी लड़के को इतना क्लोजली नहीं जानते, लगता है अब मुझे ही लड़का बनकर उसके साथ जाना होगा। ये सुन मैक्सवेल हंसने लगता है और माफी के तौर पर लुशियाना के साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। इस सीन के बाद से मैक्सवेल मेलेडी को पसंद करने लगता है, क्योंकि इससे पहले सभी लड़कियां उसका इस्तेमाल करती आई हैं, लेकिन मेलेडी की स्माइल उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा प्योर है। हमें पता चलता है कि गेम की स्टोरी में मैक्सवेल भी हीरोइन का लव इंटरेस्ट रह चुका है। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ मैक्सवेल लुशियाना को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। लुशियाना और मैक्सवेल के निकलते ही मेलेडी को लुशियाना के पेरेंट्स बताते हैं कि उसे भी पार्टी में एक लड़के के साथ आना होगा। अगले सीन में हम मेलेडी को लेक्टियस की मेंशन में देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उसे भी पार्टी में जाना है, बस एक लड़की की तलाश करनी है, और जब मेलेडी पाउला के साथ थी तभी शायद वो उसे अपने साथ चलने के लिए इनवाइट किया होगा। वो उसके लिए पाउला से ड्रेस वगैरह भी तैयार करवाता है, और तैयार होने के बाद वो लेक्टियस को काफी ज्यादा पसंद आने लगती है। कैरेज में मेलेडी ये जानकर शौक हो जाती है कि पार्टी कासल में होने वाली है। वो पार्टी अटेंड करना नहीं चाहती थी, लेकिन लेक्टियस बताता है कि पाउला तुम्हारी ड्रेस पर 3 दिनों से काम कर रही है, अगर तुम मना कर दोगी तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस तरह वो मेलेडी को मना लेता है। और हाँ, लेक्टियस भी उन्हीं लव इंटरेस्ट में से एक है। मेलेडी को पता चलता है कि उसकी आंखों और बालों का ब्लैक कलर काफी यूनिक माना जाता है, इसलिए पार्टी के दौरान सभी की तवज्जो उसी पर रहेगी। लेकिन मेलेडी ऐसा नहीं चाहती थी, तो तुरंत लेक्टियस के सामने अपनी आंखों और बालों का कलर उसके जैसा कर लेती है। सीन पार्टी पर आता है। सभी पेयर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, जिनमें सबसे पहले आने और क्रिस्टोफर थे। इन लोगों को यहाँ गेम की हीरोइन को ढूंढना था। अगला पेयर मैक्सवेल और लुशियाना का था, जिसे देख दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गेम की स्टोरी के मुताबिक मैक्सवेल पार्टी में अकेला आने वाला था। ये सिनेरियो तभी चेंज हो सकता है जब हीरोइन मैक्सवेल को खुद अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करे। कहीं ये लुशियाना
लुसियाना हीरोइन तो नहीं। और फिर पार्टी शुरू हो जाती है, सभी अपने अपने पेयर्स के साथ डांस करने लगते हैं। लुसियाना की दोस्तें भी यहाँ थी और उससे सवाल पूछती हैं कि आखिर वो मैक्सवेल के साथ क्या कर रही है। वो उन्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करने का प्रॉमिस करती है। यहाँ हम मेलेडी के फादर को भी देखते हैं, सोच रहे थे कि काश मेरी बेटी भी यहाँ होती। और तभी लेक्टियस और मेलेडी यहाँ आते हैं। मेलेडी को देख वो उन्हें अपनी बेटी जैसी लगती है, लेकिन उसके बालों का कलर अलग था तो वो उसे नहीं पहचानते। यहाँ वो सभी को अपना नाम सिसिलिया बताती है, सिर्फ लुसियाना उसे तुरंत पहचान पाती है कि वो तो मेलेडी है। अगले सीन में कुछ नोबल लड़कियां मेलेडी की बेइज्जती करने लगती हैं, क्योंकि लेक्टियस ने गलती से बता दिया था कि मेलेडी नोबिलिटी से नहीं है। पर मेलेडी अपने आप को कंट्रोल में रखती है और उसका असली ध्यान लुसियाना पर था, जो कि उसे घूरे जा रही थी। लुसियाना से बचने के लिए वो लेक्टियस को डांस के लिए इनवाइट करती है। लुसियाना ये देख और गुस्सा होती है कि वो मुझे अवॉइड कर रही है। दरअसल लुसियाना इस बारे में नहीं जानती थी कि मेलेडी भी पार्टी अटेंड करने वाली है, लेकिन तभी उसे एक इवेंट के बारे में पता चलता है। ये देख वो तुरंत मैक्सवेल को डांस के लिए इनवाइट करती है। डांस के दौरान लेक्टियस अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है कि मेलेडी मुझे पसंद आने लगी है। आने को इन सब की वजह से लुसियाना से बात करने का मौका नहीं मिल पाता। आने लुसियाना की तरह क्यूट बनना चाहती है, एक तरीके से हम उसे उसकी इंस्पिरेशन कह सकते हैं। और इस बात पर क्रिस्टोफर उसका मजाक उड़ाता है, तो हम जानते हैं कि अब पार्टी खत्म होने के बाद वो उसका क्या हाल करेगी। सभी लोग इनका डांस देख तालियां बजाने लगते हैं और तभी एक इवेंट स्टार्ट होता है। लड़की लड़की के साथ और लड़के लड़के के साथ डांस करेंगे। लुसियाना तुरंत मेलेडी को पकड़ लेती है ताकि डांस करते हुए जान सके कि वो यहाँ कर क्या रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यही एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।